बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट टेंस। टेंशन या टेंस, जैसा कि सब लोगों की एक टेंशन है, जो टेंसेस हैं, लोग कहते हैं कि हमें समझ नहीं आती। टेंस से परेशान होना छोड़ दें। जो कहते हैं हमने बार बार पढ़े हैं, बहुत कोशिश की है, तो दोस्तों ये मेरी पूरी वीडियो देखें, इंशाल्लाह याद रखोगे। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टेंशन, यानी टेंसेस। इसको आप कुछ भी कह सकते हैं, जिसे हम कहते हैं ज़माने। ज़माने 3 होते हैं। टेंशन एक बाबे का नाम है और इसके 3 बेटे हैं, जो कि प्रेज़ेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। आगे इन 3 बेटों के 4-4 बेटे हैं। देखें, प्रेज़ेंट हाल, पास्ट माज़ी एंड फ्यूचर मुस्तकबिल। मुस्तकबिल। प्रेज़ेंट जैसा कि प्रेज़ेंट जो हाल में हम लोग हैं, जिस हाल में हम जी रहे हैं, इसको हम प्रेज़ेंट कहते हैं। उसके बाद आता है माज़ी। माज़ी जो हमारा गुज़रा हुआ कल है, हमारा बचपन है, उसको हम माज़ी कहेंगे। उसके बाद आता है फ्यूचर। फ्यूचर जो हमारा आने वाला है, हमारा तो हम जिस चीज़ को फ़ेस करेंगे नेक्स्ट डे, उसको हम फ्यूचर कहते हैं। तो दोस्तों ये थे 3 ज़माने। इन तीनों ज़मानों की 4-4 सूरतें हैं, जो कि सिंपल इंडेफिनिट टेंस, कंटीन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। तो आज की क्लास में हम प्रैक्टिस करेंगे सिंपल टेंस की। दोस्तों एक बात याद रखना, ये 3 ज़माने होते हैं और आगे इनकी 4-4 सूरतें होते हैं। तो आज हम डिस्कस करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। तो सबसे पहले बात करते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। ये होता क्या है? जब आप मौजूदा वक्त में किसी भी सिचुएशन में हैं, बात करना चाहते हैं, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हैं। इसकी पहचान क्या होगी? इसको हम पहचानेंगे कैसे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जुमला है। जुमले के आखिर में ता है, ती है, ते है आता है। जैसा कि वो खाना खाती है, वो स्कूल जाता है। अभी ता है, ती है, ते आए किसी भी सेंटेंस के आखिर में, तो समझ जाना कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जुमला है। अब बात करते हैं रूल्स की। इसमें रूल्स कौन से इस्तेमाल होते हैं, वर्ब कौन सा इस्तेमाल होता है, इमदादी फ़ेल कौन सा इस्तेमाल होता है। वर्ब की पहली फॉर्म यूज़ करते हैं, जैसा कि गो, वेंट, गॉन। इमदादी फ़ेल कोई भी यूज़ नहीं होता, यानी इज़, एम, आर जो कंटीन्यूअस टेंस में इस्तेमाल होता है। हेल्पिंग वर्ब कोई भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल नहीं होगा। डू, डज इस्तेमाल होगा नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, बट अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई भी इमदादी फ़ेल, कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं किया जाएगा। ये तो पता है कि वर्ब की 3 सूरतें होती हैं, जैसा कि गो, वेंट, गॉन। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, यानी गो इस्तेमाल करेंगे, वेंट, गॉन इस्तेमाल नहीं करेंगे। स्लीप, एट, ड्रिंक वगैरह फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी। अब हम सेंटेंस के स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं, जैसा कि पॉजिटिव सेंटेंस है। पॉजिटिव बनाने का क्या तरीका है? इसमें सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, एस ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? किसी भी सेंटेंस में काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जैसा कि आप लोग जानते हैं किसी भी वर्ब की 3 फॉर्म होती हैं, गो, वेंट, गॉन। तो फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी। एस और ई एस कैसे इस्तेमाल होगा, ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। और जो ऑब्जेक्ट होता है, जिस पर काम किया जा रहा होता है, उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। एस और ई एस कैसे इस्तेमाल होगा? इसको वर्ब के आखिर में इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम एस ई एस का इस्तेमाल करते हैं। हमें इन वर्ब के आखिर में एस ई एस लगाएंगे, जिनके साथ यानी सेंटेंस में हमारे पास थर्ड पर्सन यानी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। अब सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम एस और ई एस का इजाफा करेंगे। ही, शी, इट, ये होते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी थर्ड पर्सन। शी ड्रिंक्स मिल्क। अब मैंने ड्रिंक्स एस लगाया है, हमारे पास सब्जेक्ट क्या है? शी, इसीलिए एस इजाफा किया कि शी जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सो एस। ही चीज़ द बॉल, यहाँ पर ई एस का इजाफा किया है क्योंकि सब्जेक्ट हमारे पास सिंगुलर है।
अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाएं। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आप लोगों को ये फार्मूला याद रखना चाहिए। सब्जेक्ट, डू, डज, नॉट। नेगेटिव जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसलिए डू और डज इमदादी फेल यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट इस्तेमाल करेंगे, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड प्लस ऑब्जेक्ट। शी डज नॉट ड्रिंक वाटर, इमदादी फेल हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट इस्तेमाल, इसको नेगेटिव सेंटेंस बनाया। शी डज नॉट ड्रिंक वाटर। इस तरीके से इस फार्मूले से डू डज हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट इस्तेमाल करके आप नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। ही डज नॉट गो देयर। अब यहाँ पर देखें, शी डज नॉट, ही डज नॉट, दे डू नॉट। वाई, कैसे डू और डज को हम ये कैसे दे डज क्यों यूज़ नहीं किया, दे डज क्यों यूज़ नहीं किया, मैं आप लोगों को ये अब एक्सप्लेन करता हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, प्लूरल सब्जेक्ट जो होते हैं आई, वी, यू, दे, यानी कि जमा वाला सीगा, दो या दो से ज़्यादा जो होते हैं उसको हम प्लूरल कहते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम डू इस्तेमाल करेंगे। डू, आई डू, वी डू, दे डू। और डज कहाँ इस्तेमाल करेंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम डज इस्तेमाल करेंगे। ही, शी, इट। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम डज को इस्तेमाल करेंगे। अब देखते हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं। डू डज इन स्टार्ट ऑफ सेंटेंस, जो हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास इसमें, उसको हम सेंटेंस के शुरू में लगाकर इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। फार्मूला याद रखिएगा, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस इंटेरोगेटिव सवालिया निशान, ये लगाना मत भूलिएगा वरना आपका जो सेंटेंस है वो गलत हो जाएगा। कुछ एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस, ही ईट्स फूड, वो खाना खाता है। वी प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते हैं। अब नेगेटिव सेंटेंस, शी डज नॉट प्रिपेयर द मील, वो खाना तैयार नहीं करती। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, डू वी स्पीक इंग्लिश, क्या हम इंग्लिश बोलते हैं। डज ही गो टू द मार्केट, क्या वो मार्केट जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को फैक्ट के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, किसी इवेंट को शो करने के लिए इस्तेमाल करते हैं जिसे सब लोग जानते हो। जैसा कि फैक्ट की बात कर रहे हैं तो फैक्ट क्या होता है? ऐसा अमल होता है जिसको हर कोई तस्लीम करता है। अल्लाह इज़ वन, अल्लाह एक है। सूरज तुलू होता है, सूरज गुरूब होता है, ये सब चीज़ें फैक्ट पर मबनी होती हैं। इसको डिस्क्राइब करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करेंगे। आई होप कि आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की समझ आई होगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम अपनी रेगुलर एक्टिविटीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसा कि मैं सुबह उठता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं काम करता